मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कैसा दोगला चेहरा है बॉस। यह आदमी देश के अंदर कुछ भी बोलता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, एडवर्टाइजमेंट देने के दबाव के चलते देश के मीडिया को इसे दिखाना पड़ता है। यह बड़ी मजबूरी है, लेकिन क्या करें, जब तक पंजाब हाथ में तब तक तो दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद ये गायब हो जाएगा। ये शख्स बहुत जल्दी पंजाब में इसका सुपड़ा साफ होगा। पंजाब में ट्रॉली चोर के नाम से मशहूर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम एक बार फिर से किसानों की बात कर रही है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो व्यक्ति चोर मचाए शोर, चोरी भी करता है और शोर भी मचाता है, बिल्कुल उस जैसा है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर कैसे कैसे शंभू बॉर्डर पर, खनौली बॉर्डर पर कैसे किसानों को पीटा, उनकी ट्रॉलियां लूट कर ले गए। आज तक कोई एमएसपी नहीं दी, किसी तरीके की कोई फसलों के एवज में कोई मुआवजा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। पहले कहते थे मुर्गी भी अगर होगी, बकरी भी मरेगी तो भी पैसा देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं। परंतु आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का एक नया अवतार सामने आया, और यह नया अवतार ऐसा जैसे बड़ा मासूम एलियन उतर के आ गया हो और बात कर रहा हो बड़ी देश में, मतलब इससे बड़ा तो किसान भक्त कोई नहीं है। ये वही आदमी है जो एक समय पे किसानों को अन्नदाता कहता था, और जब पंजाब में सरकार आ गई उसके बाद किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, और आज भी पीट रहा है। वही आदमी एक बार फिर से सामने आया और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा जानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर हमला बोलने से कोई ये चूकता नहीं है ये व्यक्ति। और कह रहा था कि अमेरिका से आने वाली जो कपास है, जो कपास की जो अमेरिका से जो मंगाई जाती है, आती है, उस पर पहले 11% ड्यूटी लगा करती थी। अब 11% ड्यूटी, कह रहा है कि भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो सस्ती पड़ती थी और बाजार में आसानी से बिक जाती थी। लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका से आने वाली कपास पर लगने वाली 11% ड्यूटी हटा दी है। कितना जुल्म किया है मोदी सरकार ने भाई साहब। और साथ में ट्रंप चाचा का भी नाम ले रहा है। ट्रंप के लिए कह रहा है, देखिए ट्रंप जहां हमारी तरफ ड्यूटी बढ़ा रहा है, 50% कर दी, अब तो ट्रंप के इन्होंने तो खत्म ही कर दी। जबकि मामला कुछ और है। दरअसल है क्या, अब अमेरिका की जो कपास है वो हमारी कपास से 15 से 20% सस्ती पड़ती है मार्केट के अंदर। अक्टूबर से हमारी कपास मंडी में आ जाती है, बिकना शुरू हो जाती है। हम आपको ये बात बताएंगे, पूरी बात समझाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार अरविंद केजरीवाल का वो मासूमियत वाला और किसानों का मसीहा वाला रूप सुन लीजिए जरा, क्या कह रहे हैं केजरीवाल। कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीठ पीछे चोरी चोरी कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो पूरे देश भर के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी 90% 95% किसानों को पता ही नहीं कि क्या हो गया है, और जब ये निर्णय सामने आएंगे तो ढेरों किसान आत्महत्या करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। पिछले दिनों मोदी जी ने निर्णय लिया है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास, कॉटन इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी, वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है?
ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी या आनी चालू हो गई है, वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है इंडिया में। 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है। तो भारत के किसान कहां जाएंगे? वो अपनी कपास कैसे बेचेंगे? हमारे किसानों की कपास अक्टूबर से मंडी में आने लगेगी। अभी जुलाई के महीने में हमारे देश भर में किसानों ने अपनी कपास लगाई है, बीज लगाया है, लोन लेके, कर्जा लेके उन्होंने अपनी कपास की बिजाई करी है। उन्होंने अपना पैसा लगा दिया किसानों ने। वो कपास अक्टूबर से मंडियों में आने लगेगी, अक्टूबर से बाजार में आएगी हमारे देश के किसानों की कपास। तब तक 30 सितंबर तक हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अमेरिका की कपास खरीद चुकी होगी। वो सस्ती कपास खरीद चुकी होगी। उन्हें हमारे देश के किसानों की कपास की जरूरत ही नहीं होगी, जो महंगी भी होगी, और तब तक उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। ये हमारे देश के किसानों के साथ धोखा हुआ है। जब अक्टूबर के महीने में हमारे देश के किसानों की कपास मंडी के अंदर आएगी, उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा। औने पौने दाम के अंदर बेचनी पड़ेगी। पिछले साल ही 7700 रुपए एमएसपी था, वो भी कम था, जबकि मार्केट के अंदर एमएसपी मिल ही नहीं रहा था। 7000 में, उससे भी कम में सीजन जाते जाते 6000 रुपए के अंदर क्विंटल के ऊपर किसानों को कपास बेचनी पड़ी। इस बार तो वो भी नहीं मिलेगा लोग। आपने सुना होगा कितनी मासूमियत से किसानों का पक्ष ले रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पंजाब में ये और इनकी टीम ट्रॉली चोर के नाम से मशहूर है। अब आपको बताते हैं, अमेरिका कृषि विभाग ने कपास से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का स्वागत किया है। और आप ये सोचिए पूरा मामला था क्या। देखिए, इसको बताते हैं हम। वित्त मंत्रालय ने 18 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर कपास इंपोर्ट पर 11% टैरिफ को खत्म कर दिया था, जिसमें से 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस था, तथा दोनों पर 1% सरचार्ज शामिल था। ये 11% का हिसाब किताब सरकार ने दिया है। अमेरिका के कृषि विभाग यूएसडीए ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कपास से 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के फैसले का स्वागत किया है। यूएसडीए ने एक बयान में कहा कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से अमेरिकी कपास की बुकिंग में इजाफा होने की उम्मीद है। बयान में यह भी कहा गया कि इससे भारत के वस्त्र और परिधान उद्योग को भी राहत मिलेगी। अब आप समझे, जो हमारे यहां टैरिफ से जो नुकसान हो रहा था, जो हमारा वस्त्र जो है एक तरीके से उद्योग, कपड़ा उद्योग जो है, उसको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और उसको राहत पहुंचाने के लिए कि हमारा वस्त्र उद्योग बंद ना हो, डगमगाए ना किसी भी चीज से, उसके लिए यह काम किया गया। अब सुनिए, बयान में यह भी कहा गया कि इससे भारत के वस्त्र और परिधान उद्योग को भी राहत मिलेगी, जो अमेरिका में हाई टैरिफ और घरेलू फाइबर की बढ़ती लागत से जूझ रहा है। जो वहां से मंगाते थे, वो जो 11% ड्यूटी से जो त्रस्त थे, वो उससे इनको फायदा मिलने वाला है। वित्त मंत्रालय ने 18 अगस्त को एक अधिसूचना जारी करके ये 11% इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ को खत्म कर दिया था, जिसमें से 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस, तथा दोनों पर 1% का सरचार्ज था। ये पूरा मामला था। कपास की इंपोर्ट ड्यूटी 19 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए हटाई गई है। यह छूट अस्थायी है, मतलब स्थायी नहीं है। इसका मकसद 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले भारत के नए कपास मार्केटिंग साल के साथ मेल कराना है। अब आप सोचिए, सरकार ने किस तरीके से जो हमारा वस्त्र उद्योग है, कपड़ा उद्योग जो है, उसको बचाने के लिए यह काम किया है। लेकिन यूएसडीए के बयान में कहा गया कि यह कदम भारतीय कपड़ा एक्सपोर्टर्स को सस्ता और बेहतर गुणवत्ता वाला कच्चा माल पाने में मदद करेगा। भारत वस्त्र उद्योग को बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को अमेरिका में बहुत कम टैरिफ दरों का लाभ मिलता है।
जिससे भारतीय एक्सपोर्टर कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। आप समझिए, उनको खड़ा करना है। भारत ने साल 2020 में 147.13 मिलियन डॉलर का अमेरिकी कपास इंपोर्ट किया था। यह साल 2021 में बढ़कर 211.32 मिलियन डॉलर और 2022 में 491.020 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन अगले 2 सालों में यह घटकर क्रमशः 223.69% रह गया बिलियन डॉलर और 209 मिलियन डॉलर रह गया। हालांकि 2025 के पहले 6 महीनों में यानी कि जनवरी से जून तक एक्सपोर्ट 109% से बढ़कर 181.46 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। हालांकि जबकि 2024 की इसी अवधि में ये जो आंकड़ा था ये 86.89 मिलियन डॉलर था। यूएसडीए के अनुसार भारत भेजे जाने वाले लगभग 95% अमेरिकी कपास को प्रोसेस कर वस्त्र और परिधान के रूप में दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है, जहां भारत लगभग 6 अरब डॉलर के कपास आधारित वस्त्र और परिधान एक्सपोर्ट करता है। मतलब जो हमारे यहां पर जो वस्त्र उद्योग से, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए जो एक्सपोर्टर हैं, ये उनको खड़ा करने की एक कवायद थी कि अगर उनकी 11% की ये ड्यूटी को हटा दिया जाए तो वहां से आने वाली जो कपास है हमारे यहां पर जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए बेहद सस्ती साबित होगी और इतने में वो इतना कपड़ा एक्सपोर्ट कर पाएंगे जिसका जवाब नहीं है। अमेरिका से चाहे ना हो पाए, लेकिन हमने कपास अमेरिका से ली और दूसरे जो भी देश होंगे उनमें जब हम कपड़ा भेजेंगे तो वहां पर हम बहुत मोटा मुनाफा हमारे एक्सपोर्टर्स कमाएंगे। ये पूरा प्लान मोदी सरकार का था और बाकायदा इसके लिए पूरा एक एजेंडा बाकायदा इसमें इशू किया गया था। और आप देखिए किस तरीके से ये पूरा वस्त्र मंत्रालय ने ये सारा तैयार किया था, जिसमें के भारत के अंदर जो एक्सपोर्ट है कपड़े का उसको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, यानी कि इंडस्ट्रियों को बचाया जा सकेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं, किसानों को बर्बाद करने वाले अरविंद केजरीवाल, किसानों की ट्रॉली लूटने वाले अरविंद केजरीवाल, किसानों को पीटने वाले अरविंद केजरीवाल, किसानों के एसी फ्रिज लूट कर ले जाने वाले अरविंद केजरीवाल, किसानों को आप समझिए दौड़ा दौड़ा कर पंजाब के अंदर पीटने वाले केजरीवाल किसानों की बात कर रहे हैं। कितना कैसा लग रहा है ये आपको देखकर, अरविंद केजरीवाल के चेहरे को देखकर आप जरा बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लग रहा है कि ये धूर्त इंसान कितने सफाई से झूठ बोलकर झूठ फैलाने का जो एजेंडा है उसको कैसे चलाता है। हमने आपको पूरी खबर बताई है, लेकिन आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।